हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 7 दादाजी। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। मतलब कि जो हमें ऑप्शन दिए हैं दो हमने सही शब्द भरना है इस फिलअप में। गांव के बीच से एक डैश बहती थी। क्या बहती थी? नाला बहती थी या नदी बहती थी? क्या आएगा? नदी बहती थी। कड़ाके की डैश पड़ रही थी। क्या पड़ रही थी कड़ाके की? गर्मी या सर्दी? जब सोनाली दादाजी के पास गई थी तो उसने क्या पहना था? गर्म बंद गले वाले कपड़े पहने थे ना, ये देखो नीचे। तो क्या था? इट मीन्स वहाँ पे क्या पड़ रही थी? सर्दी पड़ रही थी। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत डैश हुए। क्या हुए? बच्चों को देखकर नाराज हो गए थे या वो खुश हो गए थे कि उनसे बच्चे मिलने आए हैं? दादाजी बच्चों को देखकर खुश हुए। अब प्रश्न 2 है, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उनके उल्टे अर्थ वाले, मतलब विलोम शब्द, उनका जो उल्टा अर्थ बताते हैं वाले शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। मतलब कि जो मोटे डार्क में शब्द लिखे हैं हमने उनका उल्टा अर्थ लिख के दोबारा से वाक्य लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखा है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है। इसमें काला अक्षर कौन सा है? मोटा सा, आलसी। तो आलसी का उल्टा क्या होता है? मेहनती। तो सेंटेंस हम दोबारा से वाक्य कैसे लिखेंगे? वह हमारी तरह मेहनती नहीं है। अगला लिखा है, दादाजी को सर्दी लग गई थी। तो सर्दी का उल्टा क्या होगा? गर्मी। तो क्या आएगा? दादाजी को गर्मी लग गई थी। तीसरा है, सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। तो जल्दी जल्दी का क्या होगा उल्टा? धीरे धीरे। वेरी गुड। सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से लिंग बदलिए। मतलब जो हमें इन्होंने हेल्प बॉक्स दिया है, कौन कौन से लिखे हैं? दादी लिखा है, लेखिका लिखा है, पंडिताइन लिखा है और ऊँटनी लिखा है। ठीक है, और कुछ शब्द दिए हैं हमने चूज करके इसमें भरने हैं। दादा, दादा का क्या होगा? दादी। ऊँट, ऊँटनी। लेखक, लेखिका। पंडित, पंडिताइन। ये थे लिंग बदलो। अब है बहुवचन रूप। बहुवचन मीन्स कि वचन बदलने, हमने ज़्यादा बनाने लिखा है। नीचे दिए गए वाक्यों से बहुवचन रूप लिखिए। पहला है, सोनाली ने अखरोट उठाए। सोनाली, अब सोनाली किसी का नाम है, हम इसको ज़्यादा बना सकते हैं सोनालियाँ? नो। ने अखरोट, तो अखरोट का जब बहुवचन होता है, जब ज़्यादा होते हैं हम तब भी उनको अखरोट ही बोलते हैं। तो उठाया, अगर एक होता तो हम बोलते हैं अखरोट उठाया। अब ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? अखरोट उठाए। वेरी गुड। तो क्या आंसर आएगा? सोनाली ने अखरोट उठाए। अब नेक्स्ट है, पेड़ पर कबूतर बैठा था। अब क्या होगा? पेड़ बहुत सारे होते हैं हम तब भी बोलते हैं ना पेड़। एक होगा तब भी हम बोलते हैं पेड़। तो यहाँ पे आएगा, पेड़ पर कबूतर बैठे थे। पहले एक था तो बैठा था, अब ज़्यादा है तो बैठे थे। अब थे पे बिंदी आएगी क्योंकि कबूतर क्या है? ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, झरना पहाड़ों से गिरता है। तो झरना एक गिरता है तो झरना, अब ज़्यादा है तो झरने। पहाड़ एक होता है तो पहाड़, ज़्यादा होते हैं तो पहाड़ों। झरने पहाड़ों से गिरते हैं। अब पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, झरने भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे प्लूरल है, तो मतलब बहुवचन रूप है, तो यहाँ पे क्या आएगी? बिंदी। अब अगला लिखा है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। खिलौने। अब क्या लिखोगे आप इसका वाक्य? अपने अपनी मर्जी से लिखना है। मेरे पास बहुत खिलौने हैं। आलसी, वह आलसी है। या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हो, मैं आलसी नहीं हूँ। शुक्रिया, मैंने माता जी का शुक्रिया किया, है ना। दोस्त, वह मेरा दोस्त है। राम मेरा दोस्त है। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी, क्योंकि आपको वाक्य बनाने आते हैं ना, अब आप खुद से बनाओगे।
नंबर 6 पे लिखा है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब आपको हेल्प बॉक्स दिया है फिर से, इसमें दो दो ऑप्शंस हैं, आपने सही चुन के वाक्य को पूरा करना है। सोनाली डैश ठंड लग रही थी, क्या क्या आएगा इसका? सोनाली के ठंड लग रही थी या सोनाली को ठंड लग रही थी, क्या होगा इसका? सोनाली को। वेरी गुड, यहाँ पे आएगा सोनाली को ठंड लग रही थी। उसे दादाजी डैश चिंता हो रही थी, एक लिखे दादाजी की चिंता हो रही थी, एक लिखे दादाजी की चिंता हो रही थी। एक की है और एक की है। जो की होता है वो हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बनाते हैं। जैसे उसने कहा कि वह बीमार है, तब हम छोटी वाली की यूज करते हैं, ठीक है। अब है उसे दादाजी की, बड़ी वाली आएगी, ठीक है। दादाजी की चिंता हो रही थी। अखरोट डैश छिलके पड़े हुए, अखरोट से छिलके पड़े हुए या अखरोट के छिलके पड़े हुए? अखरोट के छिलके पड़े हुए। अब प्रश्न 7 है ट, और ट के नीचे ये हलाता है आधा ट, मतलब से शब्द सीढ़ी को पूरा कीजिए। हमने शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। नीचे से स्टार्ट करते लिखा है मो डैश र, अब इसमें क्या आएगा? मोटर, तो यहाँ पे पूरा वाला ट आएगा। फिर आगे है मटर, उसके बाद म डैश का, क्या बनेगा? मटका। और ये देखो ये बंदर है, ये क्या है? पेड़ से लटका, लटका लटका। अब ये क्या है? लटू, लटू। अब हमने इसमें आधा ट लगाना, लट्टू। बोलने में आता है ना लट्टू, पहले ट ल के साथ आ रहा है, फिर बाद में भी आ रहा है लट्टू। अब ऐसे ये जो बहुत सब सिर्फ याद करता रहता है उसको क्या बोलते हैं? रट्टू, रट्टू, ठीक है। यहाँ भी कौन सा ट आएगा? आधा ट आएगा। ओके बच्चों, समझ में आया? अब नेक्स्ट लिखा है सोनाली अपने दादाजी के घर गई थी। आप अपने दादा या नाना जी के घर जाते हो, वहाँ जाके क्या क्या करते हो? अपने शब्दों में लिखिए। अब आपने खुद से लिखना है कि जब आप अपने दादा के घर या दादी के घर, नाना नानी के घर जाते हो तो आप वहाँ जाके क्या करते हो, ठीक है। ये आपने खुद लिखना है। ओके।